गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। बराबर, तो हमको सम ढूंढना है। तो फर्स्ट है 2,7,12 डैश 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 टू 10th टर्म। बराबर, हमको यहाँ दिया हुआ है। तो देखो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म हमारी 2 है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो a माइनस ए टू, तो ये आया 7 माइनस 2 तो 5। बराबर, अभी हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखना है और फॉर्मूला में जो है हम सारी वैल्यू रखेंगे। बराबर, हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है, यानी हमको पता है 10 टर्म ढूंढना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला रख के सारी वैल्यू पुट करेंगे। बराबर, देखो एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बन डी ब्रैकेट बन। बराबर, तो जो हमारा n जो है वो हमको पता है 10 है। बराबर ना, तो 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2a है इसलिए 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 माइनस 1, n जो है हमारा 10 है। बराबर ना, और डिस्टेंस जो है वो हमारा 5 है। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ 5 आया। बराबर, देखो ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 5 ज़ा 10, तो ये जो है हमारा 5 आया। अब 2 2 ज़ा 4, 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर इक्वल टू 5 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, तो 5 मल्टीप्लाई 49, तो एस एन हमारा 245 आया। बराबर ना, तो ये जो है हमारा हमको nth टर्म मिल गई। बराबर ना, 245, ये बीच में कुछ नहीं है, ये 245 ही है। बराबर, हाँ। अब इसमें फोर्थ वाला मैंने आपके लिए करा है, वो भी समझा देती हूँ। अब यहाँ फोर्थ वाले में है a जो है वो 1 अपॉन में 15, कॉमन डिस्टेंस जो है वो हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे भाई, तो 1 ये हमारा सम, देखो हमारा सम यहाँ पर है। बराबर, ये हमारा सम है, ये हमको दिया हुआ है। बराबर, तो इसमें जो है हम कॉमन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो भाई हमारा a2 में से a1 माइनस करेंगे। बराबर, तो यही चीज़ जो है मैंने यहाँ पे करी हुई है सम में। तो देखो अब ये 12 और 15 का हमने एलसीएम लिया तो 60 आया। फिर 12 5 ज़ा 60 और 15 4 ज़ा 60। बराबर, ये आपको आता ही है बेटा। फिर ये हमने सॉल्व करा, यहाँ पर 5 में से 4 गया तो 1 बचा, अपॉन में 60 आया, तो डी जो है हमको 1 अपॉन में 60 मिला। अब अगेन हमारा फॉर्मूला रखो और फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखो। बराबर, एस एन हमारा क्या है 11। बराबर, हमको कितनी टर्म दी है, देखो यहाँ पर हमको बता दिया है कि n जो है वो हमारा 11 है ना, और एस एन इज़ टू बी फाउंड। बराबर ना, तो हमको n यहाँ पर 11 दे दिया है। तो हम यहाँ पे करेंगे s 11 इक्वल टू 11 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 15 प्लस 11 माइनस 1 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 60, तो s 11 इक्वल टू 11 अपॉन में 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 15 प्लस 11 में से माइनस 1 हुआ तो 10 और 60। बराबर, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 में से ये 0 कट हुआ। बराबर, तो ये 11 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 अपॉन में 50 प्लस 1 अपॉन में 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 अपॉन में 2 प्लस 4 अपॉन में 5 अपॉन में 30। बराबर, ये आपको एलसीएम लेके करना है। बराबर ना, यहाँ पर जो है 15 प्लस 6 है तो इसका एलसीएम लो। तो बेटा देखो यहाँ हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा आया 30। बराबर, अब देखो आपको ये मेथड आती है, 15 के टेबल्स में 2 टाइम 30 आता है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। बराबर, तो ये 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ 6 के टेबल्स में 30 कितने बार आता है, तो 6 5 ज़ा 30 है ना, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 प्लस 5 और अपॉन में 30, तो 11 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 30, तो ये जो है हमारा
31 जा 30 10 टाइम जाएगा और 9 जो है 3 टाइम जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे हम, 11 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 10, बराबर। तो हमारा एस एन जो आया वो क्या आया, 33 अपॉन में 20। तो हमारी एस एन हमको 33 अपॉन में 20 मिली। अब जो है ये सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड सम, बराबर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सम, फाइंड द सम गिवन बिलो, बराबर। तो यहाँ पर भी जो है हमको सम दिया हुआ है, देख लो। ये हमको फर्स्ट वाला करवा रही हूँ, 7 + 10 अपॉन में 1 अपॉन में 2 + 14 प्लस डैश 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 प्लस 84, बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमको डिस्टेंस जो है वो फ्रैक्शन में दिया है, तो हम पहले ये फ्रैक्शन छोड़ेंगे, बराबर। तो 10 × 2 = 20, 20 + 1 तो 21 अपॉन में 2, बराबर। -7 अपॉन में 1, ये जो है हमारा 7 अपॉन में 1। तो डिस्टेंस जो है हमारा 21 - 40 अपॉन में 2 इक्वल टू 7 अपॉन में 2। ये मेथड जो है मैंने आपको 5.2 में समझा दिए, बराबर। d = 7 अपॉन में 2। लास्ट टर्म ऑफ AP वो क्या है, 84 हमको दी हुई है। अगेन फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला में जो है हमारी सारी वैल्यू रखो, बराबर। अब हमको यहाँ पर n जो है वो ये जो है हमको ढूंढना है, बराबर ना। तो ये वाला जो है सब हम सॉल्व करेंगे। देखो 84 - 7 इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2, तो 77, 84 में से 7 गया तो 77 इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2। तो ये n - 1 इस साइड आया, तो यहाँ 77 - 2 77 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 7, तो ये 7 × 1 = 7, 7 × 11 = 77। तो यहाँ हम 11 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n अपॉन में 1, तो 22 + 1 इक्वल टू n। तो n जो आया वो हमारा 23 आया, बराबर। हमको n जो है वो 23 मिला, बराबर ना। हमको यहाँ n ढूंढना था, तो हमने n ढूंढ लिया, n जो है हमको 23 मिला। अब हम फॉर्मूला रखेंगे हमारा और उसमें सब वैल्यू डालेंगे, बराबर। वैल्यू डालने के बाद हमने सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद जो है हमको आंसर ये मिला, बराबर। SN = n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a + n - 1 ब्रैकेट 1 d, बराबर। अब सारी वैल्यू हमारे पास है, सारी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, है ना। 23 अपॉन में 2 × 7 + 23 - 1 अपॉन में ब्रैकेट 1 7 अपॉन में 2, 23 अपॉन में 2 14 + 22 × 7 अपॉन में 2, 23 अपॉन में 2 14 + 77, बराबर। ये 22 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ तो ये 77 आया। सॉरी, ये 2 × 1 = 2, ये 2 × 11 = गया, तो 11 मल्टीप्लाई 7 करा तो ये 77 आया। तो 23 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 91, इन दोनों को ऐड करा हमने 14 + 77, तो ये 91 आया। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करा तो ये मिला अपॉन में 2, और ये जो है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 1, बराबर। अब देखो हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज़ दी हुई है और हमको n और SN फाइंड आउट करना है ना। तो अब हम अगेन शुरू करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले जो है AN = a + n - 1 ब्रैकेट 1 d = 50 जो है हमको AN दिया हुआ है, बराबर। यहाँ पर इसलिए देखो यहाँ पर मैंने ये AN जो है हमको दिया हुआ है, तो 5 + n - 1 ब्रैकेट 3 = 50, n1 3 = 50 - 5 ब्रैकेट n1 ब्रैकेट 3 = 45, 50 में से 5 गए तो 45, ब्रैकेट n1 ब्रैकेट 1 = 45 अपॉन में 3, तो n1 = 15, n1 = 15 + 1, तो n की वैल्यू हमको क्या मिली 16, बराबर। हमने यहाँ n ढूंढ लिया। ये चीज़ मैं आपको डिटेल नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत बार बता दी इसलिए, बराबर। अब देखो, अब हमको सारी चीज़ नोन है, बराबर। हमारे पास
कॉमन डिस्टेंस भी है ए बी और एन बी है, तो हम ये दोनों फॉर्मूला जो है, इन दोनों फॉर्मूला से ये वाला सम सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ये वाला फॉर्मूला लो या तो आप ये वाला फॉर्मूला लो। ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा है और ये जो है शॉर्ट फॉर्मूला है, बस अंतर इतना है, बराबर। दोनों फॉर्मूला से जो है आपके सम सॉल्व होते हैं। तो एस एन इक्वल टू, दोनों फॉर्मूला से मैंने आपको सॉल्व करके ही बताया, इसलिए मैं बता देती हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला में एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी, बराबर। एस 16 इक्वल टू 16 अपॉन में 2, 2 मल्टीप्लाई 5, 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये 2 1 ज़ा 2, ये 8 टाइम चला गया, तो यहाँ पर 8, 2 5 ज़ा 10, 16 में से 1 गया तो 5 और ये मल्टीप्लाई 3। अब ये 8, ये 10 और 15 3 ज़ा 45, बराबर। तो ये जो है 10 में 45 प्लस होगा तो 55 आएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 55, तो ये 440 आ जाएगा, बराबर। ये फर्स्ट फार्मूला से हमारा आंसर आया 440। अब हम सेकेंड फार्मूला लेते हैं, बराबर। सेकेंड फार्मूला में देखो 16 अपॉन में 2, 5 प्लस 50, बराबर। एन ये एस एन जो है यानी हमारा 50 हमको ऑलरेडी ये दिया हुआ है, ए एन, बराबर ना। ए एन जो हमको 50 दिया हुआ है, इसलिए 5 प्लस 50 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 55, तो एक्स एस 16 की वैल्यू है 440, बराबर। ये जो मेथड है वो शॉर्ट मेथड है और ये जो है वो लेंदी मेथड है, पर दोनों से आंसर हमको मिल जाते हैं। तो अब जो है हमारा सम नंबर 10th, शो दैट a1 a2 an फ्रॉम द AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो फर्स्ट जो है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, बराबर। तो ये फर्स्ट वाला ही मैं आपको बताती हूँ, और यहाँ पर हमको nth टर्म जो है वो 15 दे दिए, बराबर। तो देखो अब जो है हम n की जगह जो है वो नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। तो हमने जो है वही करा। ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4n हमको दिया हुआ है, तो a1 ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7, 4 1 ज़ा 4 और उसमें 3 प्लस हुआ तो 7, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 तो 11, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 तो 15, और a4 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 तो 19, बराबर। तो ये जो है 3n इक्वल टू 3 प्लस 4n जो है वो हमको दिया हुआ है। अब देखो हमको वैल्यू मिली 7 11 15 19। अब ये AP है या नहीं, तो कैसे पता पड़ेगा, 19 में से 15 के बीच का अंतर तो 4 आया, 15 में से 11 का अंतर 4 आया, 11 में से 7 का अंतर 4 आया, तो ये हमको पता पड़ी कि ये AP है, बराबर ना। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 7 और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 15, बराबर ना। तो 11 माइनस 15 करेंगे तो ये जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, हमको पता पड़ी, हमने इससे जाना कॉमन डिफरेंस से कि ये एक AP बन रही है, बराबर ना। तो हमको फर्स्ट टर्म जो है हमारी 7 है, बराबर। पर ये तो जानना जरूरी है कि नहीं कि ये AP है यानी, तो हम कैसे जानेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के, और कॉमन डिफरेंस निकाला तो हमको पता पड़ा कि ये AP है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में सारी चीज़ें पुट करना है, बराबर। यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, तो एस 15 इक्वल टू 15 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15 माइनस 1 4, एस 15 इक्वल टू 5 अपॉन में 2 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 4, एस 15 अपॉन में 2 14 प्लस 56, तो ये जो है 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 70, 15 मल्टीप्लाई 35, तो हमारी 15 टर्म जो मिली वो क्या मिली, 525, बराबर। सेम ऐसे जो है ये सम अब एक जैसे ही है, ये वाले 11 12 13 14, बराबर, ये सम जो है एक जैसे ही आपको अपनी तरह से करना पड़ेगा, बराबर। अब देखो मैं आपको ये 17 सम में बता देती हूँ। अब हमको ऐसा दिया है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which
they are studying. That is, a section of class first will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 tree and so on till class 12th. बराबर. तो ये जो है इन्होंने क्या करा भाई, एक स्कूल ने प्लांट करने के बारे में, ट्री प्लांट करने के बारे में सोचा है. पर कैसे सोचा है कि देखो क्लास 1 के सेक्शन कितने हैं, तो 3 सेक्शन है. अब सेक्शन 1 वाले, सेक्शन ए वाले जो है, मैं बता देती हूँ आपको. यहाँ पर आप ही सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ. बराबर. अब हमको सेक्शन पता है और ट्री कितने प्लांट करना है वो पता है. अब फर्स्ट क्लास ले लेते हैं, उसका ए सेक्शन वो 1 करेगा, फर्स्ट बी में 1 करेगा और फर्स्ट सी में 1 करेगा. तो टोटल फर्स्ट वाले जो है, फर्स्ट वाले सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेंगे, तो 3. अब ऐसे सेकंड में भी क्या होगा, सेक्शन ए बी सी, तो 1 1 1. बराबर. तो ये जो है 2 2 2 क्लास वाइज करना है. तो क्लास 2 में दो ये लोग प्लांट करेंगे. तो सेक्शन ए वाले 2 करेंगे, सेक्शन बी वाले 2 करेंगे और सेक्शन सी वाले 2 करेंगे. तो ये क्या होगा, 6 ट्री प्लांट करेंगे. अब ऐसे सेम टू सेम थर्ड में, तो थर्ड वाले 3 3 3, तो यहाँ पर जो है 9 आ जाएगा. अब ऐसा 12th में आ जाओ, तो 12th वाले जो है कितने प्लांट करेंगे, ए बी सी सेक्शन वाले 12 + 12 + 12, तो 36. बराबर. तो आपको जो है इसे पहले एपी और सब बनाना पड़ेगी और फिर जो है आपको ये सम फाइंड आउट करना है. बराबर ना. ये सब मैं समझाऊंगी नहीं, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ऐसे आपको करना है. अब ये सम आप अपने मन से सॉल्व करोगे, सेम टू सेम वैसा ही सम है. बराबर. सारे सभी सम ऐसे ही है, इसलिए भी आपको ही सॉल्व करना है. तो इसके साथ जो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 पूरी हुई. बराबर. और अब 5.4 जो है वो ऑप्शनल है, इसलिए वो हम नहीं लेंगे. 5.4 ऑप्शनल है और ये सेम वैसा ही है बेटा जो सब हमने पढ़ लिया है. बराबर ना. अब जो है आप अपने मन से करोगे ये सब फाइंड आउट, और इसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर हमारा 7th उठाएंगे. तो ये जो है हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी पूरी हो गई. इसमें जितने जितने इम्पोर्टेंट जो थे और जिस तरह से करना था वो मैंने आपको सब समझा दिए हैं. अब जो है आप अपने मन से सारे सम सॉल्व करोगे.